स्वागत है आप सभी लोग का पूर्वांचल तक न्यूज में। अभी हम यूपी में हैं और हमारे साथ जो दिख रही है इनका नाम सोनम कुमारी है। सोनम रघुवंशी नहीं है, सोनम कुमारी हैं। सोनम कुमारी वो हैं जो अपने पति से काफ़ी पीड़ित है। और जो सोनम रघुवंशी थी 20 दिन के बाद, शादी के 20 दिन के बाद अपने पति के साथ जाती हैं हनीमून पर। उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका इस दुनिया से विदा कर देती हैं। सोनम रघुवंशी वाला वीडियो देखेंगे नहीं आप? देखे हैं। अच्छा, कोई अपने पति को इस कदर कर सकता है कि अपने पति को हनीमून के वक्त विदा कर सकता है? नहीं, कोई ऐसा कोई भी मतलब शख्स हो कोई भी, चाहे बेकार हो चाहे पति अच्छा हो, लेकिन तो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती। वही औरत करेगी जो एकदम स्वार्थी रहेगी। अच्छा, ये बताइए, सोनम रघुवंशी जो थी जब शादी की उनसे, तो वो कभी नहीं सोची कि जब हम शादी कर रहे हैं तो देख पसंद कर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था उनको शादी। हाँ। उनको मना कर देना चाहिए था। अगर उनके मन में कोई और था तो उनको मना कर देना चाहिए था कि हम शादी भाई नहीं करेंगे। अच्छा, ये करना सही था कि हनीमून के वक्त जाकर अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ मिलकर उनको इस दुनिया से विदा कर देना? नहीं, ये बहुत गलत काम की है वो। ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए? उनके ऊपर सख्त सजा होना चाहिए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आप सोनम कुमारी है। सोनम कुमारी, आपका भी पीड़ा हम जब सुने तो हम भी सोच लिए कि आपके पास चलते हैं, अब आपकी पीड़ा जनता को पहुंचाते हैं। ये जनता को बताते हैं कि सोनम कुमारी एक थी, एक सोनम रघुवंशी थी, दोनों में क्या अंतर है। तो सोनम कुमारी, आप में क्या अंतर है? आपके पति क्या, कैसे आप अपने पति को छोड़ दिए? हमारे पति मतलब ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादातर मतलब दारू पीते हैं। हाँ। इसीलिए हम अपने पति को छोड़े हैं। लेकिन तो ये काम हम कभी भी नहीं सोचे। भले वो दारू हमारे साथ हमको बहुत टॉर्चर किए हैं, बहुत हमको मारते थे दारू वारू पी करके जब आते थे तो। लेकिन तो हमारे मन में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम सोचे भले गलत रहे लेकिन तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। अपने पति तो पति होता है ना, चाहे जैसे हो। कितना दिन हुआ आपके पति आपसे दूर है? हमारे पति, हम 3 साल से अपने पति से दूर हैं। लेकिन आज आप भी सिंदूर लगाए हैं? हाँ, सिंदूर लगाते हैं क्योंकि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है ना। हाँ। जब तक डिवोर्स नहीं होगा तब से सिंदूर लगाएंगे? जब तक डिवोर्स नहीं होता है लड़कियों का तब तक मतलब सिंदूर मांग में रहता है। देख लीजिए, सोनम कुमारी और सोनम रघुवंशी में क्या फर्क है। वो सोनम रघुवंशी थी जो हनीमून के वक्त अपने पति का इस दुनिया से विदा कर देती है, लेकिन सोनम कुमारी वो है जो आज 3 साल बीत जाने के बाद भी अपने पति के नाम से सिंदूर लगाती हैं और कहती हैं जब तक डिवोर्स नहीं हो जाएगा तब तक वो हमारे पति हैं। ऐसा मामला है। हाँ, जब तक डिवोर्स नहीं हो तब तक सिंदूर लगाएंगे? हाँ, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाएगा तब तक औरत के मांग में सिंदूर रहना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इधर उधर के लोग ताना मारते हैं। अच्छा, जो सोनम रघुवंशी थी, सोनम रघुवंशी जिस प्रकार से ऐसा काम की है उसको क्या कहेंगी आप? वो हम यही कहेंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर शादी हो गई, मतलब शादी हुई थी उनको, अगर नहीं मतलब हुआ होता तभी भी उनको बता देना चाहिए था कि हम भाई शादी नहीं करेंगे, हम दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ। और उनके साथ हम रहना चाहते हैं और अपना तो जिंदगी वो संवार लेंगी। एक इंसान को मारकर उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, जिस तरह से उसका बॉयफ्रेंड और उसके कुछ दोस्त यार जाते हैं हनीमून के वक्त, लोकेशन पर लोकेशन देती रहती है, और उनके विचार में नहीं है कि बताइए शादी हो जाने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड ऐसा कर दिया? बहुत गलत बोली सोची। हाँ, उनका अब क्या बताएं हम। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर शादी के बाद भी छोड़ देती एक इंसान का जान बच जाता। हाँ। लेकिन तो जान लेकर के बहुत बुरा काम की है। अच्छा, इतनी वक्त देखा जा रहा है कि कुछ लड़कियां ऐसे हैं जो अपने पति को मार डाल रही हैं, मरवा दे रही हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसी एक औरत है कि अपने पति का सिंदूर, अपने पति के नाम का सिंदूर आज 3 सालों से अपने मांग में भर रही है। हम यही कहेंगे, देखिए हमारा सोच उस तरीके से नहीं है कि हम अगर हमारा पति हमको नहीं पसंद है तो क्या हम उसका जान नहीं ले सकते हैं? हाँ। हम नहीं ये काम कभी नहीं कर सकते। भगवान हमको कभी भी नहीं माफ करेंगे। वो भी तो एक इंसान ही है ना। अच्छा, अपने पति से आप कभी मिलना चाहें 3 सालों के बाद? हाँ, मिले थे। हाँ। मिले थे, 7 दिन थे उनके साथ में, फिर भी वही व्यवहार था उनका। हाँ। और ये नहीं सोचा कि 3 साल बाद हमारे पास आई हैं, लेकिन तो उनको अच्छे से रखना चाहिए। वही उनका व्यवहार था। वही व्यवहार था? वही था। कोई चेंजिंग नहीं हुआ था? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। वो बोले कि हम गए थे उनके पास में, बम्बई में हम गए थे। बम्बई में वो 3 साल से हैं, हम गए थे उनके पास में। तो मतलब
वो हमको बहुत गाली दे रहे थे, तब उनके पास हम गए थे, फिर भी वो ऐसे ही जैसे मतलब अपने ससुराल में रहते थे वह जैसे वो हमारे साथ करते थे, वो वहाँ पे भी वैसे करते थे, क्योंकि 2-4 लोग भी थे, हमारा बेइज्जती भी करते थे और दारू वारू पी करके हमें वहाँ पे भी मारते थे। हाँ। अच्छा, आप सही से बताइएगा, जब से आप अपने पति को छोड़ी हैं, आपको कोई बॉयफ्रेंड रहा? नहीं, हमारा बॉयफ्रेंड कभी नहीं था। उससे शादी के पहले कोई था? नहीं, कभी भी नहीं, शादी के पहले भी नहीं, शादी के बाद भी नहीं। अगर रहता तो 3 साल कोई लड़की ऐसे रह सकती है? कोई नहीं रह सकता है। नहीं। शादी-वादी करने का प्लान कुछ आगे? अभी तक हम नहीं सोचे हैं कि हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे मन में अभी विचार नहीं आया है। अभी विचार नहीं आया। नहीं। अच्छा, क्या आप भी चाहती थी कि अपने पति को मार सकती थी? नहीं, हम कभी ये नहीं सोचते थे कि हम अपने पति को मारेंगे। भले वो पीता हो या कुछ भी करता हो, लेकिन तो हमारे मन में ये कभी नहीं आया कि हम अपने पति को मार देंगे। अच्छा, सोनम रघुवंशी जो मार रहले? अब उनका बात ही कुछ और है। हाँ। अब उनको हम क्या कह सकते हैं। हाँ। सोनम रघुवंशी राजा परिवार में उनका शादी हुआ था और राजे की तरह रानी बन के जीती, लेकिन कुछ कमी नहीं था। लेकिन एक जो सड़क पर घूमने वाला निकम्मा आदमी जो होता है, उसके साथ वो लव कर बैठी थी और अपने प्यार के चक्कर में अपने पति की जान ले ली। तो क्या करेंगे, बड़ों लोगों की बड़ी सोच होती है, छोटों लोगों की छोटी सोच होती है। ठीक है, बड़े लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे हम क्या कर देंगे कि हम कहाँ तक पहुंच जाए। और छोटे लोग की छोटी सोच होती है, छोटे लोग अच्छे काम करते हैं, बड़े लोग बड़े ही बुरे ही काम करते हैं। जो महिलाएं अपने पति को छोड़ रही हैं इतने समय और कहीं ना कहीं मौत के घाट उठा दे रही हैं और जुदा हो जा रही हैं, वो महिलाओं को क्या सीख देना चाहती है अपने माध्यम से? हम यही कहेंगे कि मतलब अगर अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, कैसा भी हो, अपने पति के साथ रहना चाहती है तो आप अच्छे से रहिए, ना कि आप छोड़ करके उसका हत्या कर दें या कुछ भी कर दें। नहीं, अगर करना हो तो बता दीजिए, वैसे अलग हो जाइए पहले से। लेकिन तो हाँ, पहले से अलग हो जाइए। ऐसा कांड कभी मत करिए कि किसी का मौत आप ले सकें। भगवान आपको कभी भी नहीं माफ करेंगे और इंसान की तो छोड़ ही दीजिए। अगर हम गलत काम करेंगे तो भगवान हमें नहीं माफ करेंगे, लेकिन तो इंसान भी नहीं माफ करेंगे। सोनम कुमारी हमारे साथी। सोनम रघुवंशी को तो आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे इंदौर के रहने वाली है। सोशल मीडिया पे इस कदर छाई हैं कि पूरे देश में एक तहलका मच गया है फिर से कि एक पत्नी अपनी पति का मर्डर क्यों करवा दी। आखिर ये कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि सोनम कुमारी और सोनम रघुवंशी से क्या फ़र्क है इसमें। आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।